हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी निफ्टी के अंदर मैंने एक एंट्री बना लिया हूँ। 22,550 की कॉल को मैंने सेल कर दिया हूँ 15 रुपये पे, और मैंने स्टॉप लॉस इसके अंदर 24 रुपये लगा दिया हूँ सेवर साइड के लिए। पर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लूंगा नहीं। मैं 22 के पास में 21-22 के पास में जो ये हाई बनाया वहां पर इसको एग्जिट कर दूंगा। खाली अगर वीक मार के अगर ये नीचे आए, इसलिए मैंने 24 का स्टॉप लॉस लगा के रखा हूँ। देखते हैं अब इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारे को टारगेट देता है। अब ये लगभग 14:30 यानी 2:30 हो चुका है। सुबह से लेके मैं इंतजार किया ना, मेरे को कोई एंट्री बन रही थी ना कुछ। आप अगर आज की मार्केट देखो तो सुबह में पहली कैंडल जो थी बैंक निफ्टी की, वो 200 पॉइंट की कैंडल थी। अब 200 पॉइंट की कैंडल के बाद में मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में भागता जा रहा है, और 47,100 के पास में, 47,000 से 47,100 के पास में रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट के अंदर सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, पर मार्केट ने क्या किया कि सबको बेवकूफ बना के सीधा और ऊपर की तरफ चला गया। 47,400 तक के मार्केट टच हो गया। इसलिए कई बार इस तरीके से ऐसे दिन हो गए जब आपको नहीं समझ में आ रहा। हालांकि ये ट्रेंडिंग देता आज का, पर सुबह की जो पहली कैंडल थी वो 200 पॉइंट की थी। मैं स्टॉप लॉस किधर लगाऊं, मेरे को वही समझ में नहीं आया। मैंने ट्रेड को छोड़ दिया। उसके बाद में आपका काम है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ट्रेड और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से नहीं मिल रहा, तो जरूरी थोड़ी ना कि हर दिन ट्रेड करना ही जरूरी है। हमने इंतजार किए, लास्ट तक के वेट करे। अब जाने के नंबर, क्लोजिंग के नंबर, मेरे को एक एंट्री जहां पर समझ में आई, तो मैं एक 1,500-2,000 रुपए का टारगेट के हिसाब से मैं एक ट्रेड को एंटर कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको वेट करना होगा। जब आप एक बार वेटिंग का गेम को समझ गए, तो मार्केट आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। अगर मैं जल्दबाजी या इम्पेशेंट होता और 47,100 के पास में मैं बैंक निफ्टी का एक आधा ऑप्शन को, पुट को बाय कर लेता या कॉल को सेल कर देता, तो मुझे लॉस हो जाता। हालांकि रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के पास में कोई भी रेड कैंडल्स बन रही नहीं थी। अगर एक आधा जो रेड कैंडल बनी, जितने इम्पेशेंट लोग थे, जिन लोग ने भी शॉर्ट किए रहेंगे, वो सारे लोग आज लॉस में गए। हम क्या करते हैं कि जब भी अगर ऐसा लगता भी है ना मुझे कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट करना है, तो मैं मार्केट को पहले रिएक्ट करने देता हूँ, मार्केट को वो सिनारियो बनाने देता हूँ। मार्केट एक बार गिरेगा तो डायरेक्टली थोड़ी ना गिरने वाला। एक बार गिरेगा, उसके बाद बायर्स फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक बार वापस से जब सेलर्स आएंगे, उस सेल पे मैं एंटर करता हूँ। आप ज्यादा करके मेरे ट्रेड को देखेंगे तो मैं इसके अंदर ये कहता हूँ कि कंफर्मेशन होना चाहिए, कि जैसे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो रीटेस्ट आने दो। रीटेस्ट आने के बाद में एंटर करने से हमारे को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैपिंग जो है हो चुकी है। बायर्स और सेलर्स की जो भी ट्रैपिंग करनी थी, उन लोग ने रीटेस्ट के अंदर अपने को जो एंट्री मिलती है, वो बहुत अच्छी एंट्री मिलती है, और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है उसके अंदर। आप देखते रहोगे, हमेशा मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर ही फोकस करता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए ये कैसे हमारे टारगेट के करीब आते जा रहा है। अगर ये हमने 8 रुपए के पास में इसे एग्जिट करने के लिए हमने ऑर्डर लगा चुके हैं, और 22 रुपए पे, यानी 1:1 का ही मेरा इसके अंदर टारगेट है और स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं अब इसके अंदर मुझे क्या मिलता है। हालांकि मैं बड़ा टारगेट भी ले सकता था, पर मैं बड़ा टारगेट ले रहा नहीं, क्योंकि ट्रेंडिंग डे, अचानक से मार्केट यहाँ से और बुलिश हो गई तो मुझे लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैं क्यों रिस्क लूं, जो छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है क्लोजिंग के टाइम पर लेके निकल जाओ। देखो, हमेशा याद रखो, जो एक केक होता है ना, वो केक, पूरा केक आप नहीं खा सकते। अगर आप पूरा केक खाने जाओगे ना, तो हाजमा खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। केक के अंदर हमेशा ये कोशिश करो कि कितने पीस आप खा सकते हो इजीली। मैं हमेशा इस तरीके से देखता हूँ कि कितने जल्दी मुझे ये टारगेट मिल जाए और मैं कितना जल्दी मार्केट से बाहर हो जाऊँ। अब बताइए कि मैंने 200 क्वांटिटी बाई किया था, सेल किया था, पुट बाई किया था मैंने, मतलब कॉल को सेल किया था, यानी मेरा व्यू बेरिश था। कैंडल देख लिया किस तरीके से गिर रही है, और ये 7-8 रुपए के पास में आ जाता तो मुझे 1,400 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 5 से 10 मिनट के अंदर 1,400 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाने में मेरी को भलाई है। क्योंकि आज का दिन तो मेरा वेस्ट हो गया था, मैंने सुबह से तो कोई ट्रेड मेरे को बना ही नहीं था। अभी क्लोजिंग पे जाने से पहले मैं कोई एक ट्रेड बनाना चाहता था, इसलिए मैंने ये एंट्री बनाई, और ये ऑलमोस्ट मेरे टारगेट के करीब आ चुका है। अगर मैं इसके अंदर वेट करके, जैसे मेरा देख लीजिए ये टारगेट हिट हो चुका है 8 रुपए पे, ये हमारे को, मैं ये रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देख लीजिए 1,400 रुपया मेरे को प्रॉफिट मिल गया। ये हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है, सबसे पहला काम रहता है उसको कैंसिल करना रहता है। हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर दी, 1,400 रुपये हमने आज के प्रॉफिट बुक। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।